नमस्कार दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं खरगोश के बारे में। यहाँ से क्या-क्या सवाल बनते हैं वो सारे सवाल हम कर लेंगे। चलिए देख लेते हैं। कौन-सा खरेह में अनुपस्थित नहीं होता है? खरगोश में अनुपस्थित नहीं होता है तो बाई महाधमनी नहीं होती है, ठीक है? अच्छा, महाधमनी चाप नहीं होती है। बाई महाधमनी चाप खरगोश में अनुपस्थित होती है। अरे सॉरी, नहीं होती है, ठीक है? महाधमनी चाप और टेट्रापोडस के भ्रूण में एक युग्मित रक्त वाहिका है जो महाधमनी से ट्रंक और पश्चपाद तक रक्त ले जाती है। अच्छा, वयस्क उभयचर और सरीसृप दोनों में महाधमनी चाप पाए जाते हैं जबकि पक्षियों और स्तनधारियों में केवल एक ही होता है। कौन सी ग्रंथियां हैं खरेह के नेत्रों से संबंधित नहीं है? तो आपका कूपर ग्रंथियां ये नहीं है। बाकी आपका मेबोमियन ग्रंथि, लैक्रिमल ग्रंथि, हार्डेरियन ग्रंथि ये सब संबंधित हो जाती हैं। अच्छा, कूपर ग्रंथियां खरगोश के नेत्रों से संबंधित नहीं है। स्तनधारी नर में कूपर ग्रंथियां पाई जाती हैं। अच्छा, कह रहा है कि त्वचा की निम्नलिखित में से कौन सी परत खरगोश ग्रंथियों तक केराटिन संरचनाओं को जन्म देती है? तो कौन सी हो जाएंगे? स्ट्रेटम जर्मिनेटिव वाली, जर्मिनेटिवम जो होती है परत, ठीक है, ग्रंथियों केराटिन संरचनाओं को जन्म देती हैं। ठीक है। खरेह या खरगोश का बिल कहलाता है, क्या कहलाते हैं? इसे वारेन कहते हैं। क्या कहा जाता है? इसे वारेन कहा जाता है, ठीक है। खरगोश की कई प्रजातियां बिलों में रहती हैं जो जमीन में खेती गई सुरंगों का एक जाल है। खरगोशों के जीवित रहने के लिए वारेन महत्वपूर्ण है। ये खरगोशों को सोने और अपने बच्चों को पालने के लिए सुरक्षित जगह प्रदान करते हैं। वृक्क निवारिका तंत्र अनुपस्थित होता है किसमें? खरगोश में, सशक में। 4 प्रकार के त्वची एल्बिनो एल्बिनो हिमालयी एल्बिनो, अंगूठी तथा छिनकिल्ला खरगोश की त्वचा में पाए जाते हैं क्योंकि ये एक जीन में हो सकते हैं। तो क्या 2 से अधिक विकल्प रूपी हो सकते हैं, ठीक है। खरगोश में ब्लास्टोपोर भविष्य में किसमें विकसित होते हैं? तो ये विकसित होते हैं मल द्वार में, ब्लास्टोपोर मल द्वार, ठीक है, एनस में विकसित होते हैं। फ्लोटिंग पसलियाँ पाई जाती हैं, फ्लोटिंग पसलियाँ पाई जाती हैं खरगोश और आदमी दोनों में। अच्छा, फ्लोटिंग पसलियाँ, फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं जो पसलियाँ स्टर्नम तक नहीं पहुँचता उसे फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। 10, 11, 12 रिब्स को फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। खरगोश में पाई जाती है, मानव में भी फ्लोटिंग रिब्स पाई जाती हैं। कॉटिलाइडन कॉटिलाइड अस्थि पाई जाती है किसमें? खराहा में, खरगोश। जाइगोमेटिक आर्क बनते हैं, जाइगोमेटिक आर्क खरगोश के ऊपरी जबड़े में बनते हैं, ठीक है। डाइस्टेमा होता है, तो डाइस्टेमा क्या होता है भाई, देख लेते हैं। डाइस्टेमा जो होता है एक प्रकार का खाली स्थान है दांतों के बीच में जो स्तनधारियों में होता है। डाइस्टेमा, ठीक है, खाली स्थान है। दांतों के बीच खाली स्थान को डाइस्टेमा कहते हैं। खरगोश का दंत सूत्र 1023 अटलस कशेरुका खरगोश का विशेषीकृत किया जाता है। तो इन सभी गुणों के आधार पर कौन-कौन से सेंट्रम की अनुपस्थिति द्वारा, प्री-जाइगोपोफाइसिस की अनुपस्थिति द्वारा, पोस्ट जाइगोपोफाइसिस की अनुपस्थिति द्वारा। ऐसे जीव जो अपने ही मल का सेवन करते हैं सेलुलोज को पुनः पाचन हेतु कहलाते हैं, तो उसे कोर्पोफेगस कहते हैं। कोर्पोफेगस ये खरगोश करता है? ओ भैया, ऐसे जीव जो अपने ही मल को पुनः पाचन करते हैं कोर्पोफेगस स्वाविष्टि कहते हैं, जैसे खरगोश। खरगोश में जाइगोमेटिक आर्क का निर्माण होता है मैक्सिला स्क्वैमोशल और किसके द्वारा? जुगल द्वारा। अच्छा, खरगोश में वर्टिब्रा कॉलम का सूत्र क्या हो जाता है? तो C7T12 CL6S4CD16, ठीक है, CD16 होता है। C7T12 C सर्वाइकल, T थोरेसिस और आपका L लंबर, S सैक्रल और आपका CD पुच्छ से संबंधित है, ठीक है। ओके। कोटिलॉइड अस्थि पाई जाती है। कोटिलॉइड अस्थि खरगोश के श्रोणि मेखला में पाई जाती है। खरगोश में जिफॉइड कार्टिलेज उपस्थित है। जिफॉइड कार्टिलेज स्टर्नम में उपस्थित होता है।
खरगोश का गर्भकाल कितना होता है? तो कितना होता है, ये होता है कितना भैया, 28 से 32 दिन, 28 से 32 दिन होता है। वयस्क शासक के उर्वरक होते हैं कैसे? मेटानेफ्रोस होते हैं, मेटानेफ्रोस होते हैं, मेटानेफ्रोस होते हैं। अच्छा, मीजोजेनेफ्रिक उदाहरण मछली मधुमेह आएगा। तीसरा वेंट्रिकल पाया जाता है इसमें किसमें? खरगोश के मस्तिष्क में वेंट्रिकल पाया जाता है, तीसरा वाला। ठीक है भाई। काउपर ग्रंथि होती है इसमें किसमें? खरगोश में। ठीक है, काउपर ग्रंथि। मानव सस्यक एवं अन्य प्लेसेंटा स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है? तो फैलोपियन ट्यूब में। रॉबर कोशिकाएं पाई जाती हैं, रॉबर कोशिकाएं खरगोश में ही पाई जाएंगी। ठीक है, रॉबर कोशिकाएं खरगोश के दांत दाएं और बाएं फेफड़े में पिंड की संख्या कितनी होती है? 4-2 यानी दाएं में 4, बाएं में 2, बाएं में 2 होती है। हाइवर्सियन व्यवस्था हड्डियों का एक प्रमुख लक्षण है खरगोश की। हाइवर्सियन कैनाल, हाइवर्सियन सिस्टम स्तनधारियों की हड्डी में पाई जाती है, सामान्यतः इसे ऑस्टियोन कहा जाता है। सशक के वृक्क में ग्लेमेरुलाई सीमित होते हैं, ग्लेमेरुलाई सीमित होते हैं कॉर्टेक्स में, कॉर्टेक्स में। ठीक है, कॉर्टेक्स में। खरगोश का दंत सूत्र क्या है? जस्ट अभी देखो, 2033/1023। ठीक है, यदि वयस्क खरगोश के अग्नाशय में अल्फा कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाए तो इससे प्रभावित क्रिया, तो ग्लाइकोजेनेसिस क्रिया प्रभावित होगी। ठीक है, ओके बाय। और फिर बात करेंगे विषैले तथा सर्पहीन सांप, सॉरी विषैले तथा विषहीन सांप, ये हम पढ़ देंगे। ओके बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।